नमस्ते एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च होने के बाद अब जल्द ही इलेक्ट्रिक बस लॉन्च होने वाला है। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना के तहत देश के 100 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। ये 100 शहर कौन कौन से होंगे, किस शहर में कितनी बसें लॉन्च की जाएगी, इस योजना से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इस योजना में कुल कितने पैसे खर्च होंगे, इसे बनाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, चलिए जानते हैं। गाइस, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने पीएम ई सेवा को मंजूरी दे दी है। इस योजना का बजट 57,613 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और बाकी पैसे का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा। जिन 100 शहरों में ई बस सेवा शुरू की जाएगी उनकी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। कहा गया है कि जिन शहरों की आबादी 3 लाख से ज्यादा है वहाँ ई बस सेवा दी जाएगी। इसके अलावा जहाँ ऑर्गेनाइज बस सेवा नहीं है वहाँ भी सरकार ई बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस लॉन्च करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाली यह परियोजना 2037 तक चलेगी। अगले 10 सालों तक इसे सहयोग किया जाएगा। इसके तहत सभी राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट राज्यों और हिल स्टेशनों को कवर किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से 45,000 से 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि जैसे ही इस योजना को मंजूरी मिली तो ई बस बनाने वाली कंपनी JBM ऑटो के शेयर में 10% की वृद्धि हुई। इस कंपनी का शेयर प्राइस 1474 रुपया तक हो गया। इसके अलावा ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक कंपनी का शेयर भी 8.8% बढ़ गया। ये योजना इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा देगी और बिजली के बुनियादी ढांचे के लिए सहायता प्रदान करेगी। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत चार्जिंग स्टेशन के विकास के लिए शहरों को समर्थन दिया जाएगा। ई बस सेवा लॉन्च होने से न सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों के प्रसार में तेजी आएगी बल्कि और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो लॉन्च हो चुके हैं या फिर लॉन्च होने वाले हैं उन सभी को सपोर्ट मिलेगा। GB ऑटो कंपनी के वाइस चेयरमैन और MD निशांत आर्य ने कहा कि मोदी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बहुत ही ज्यादा जोर दे रही है। ये सरकार की ओर से एक अच्छा पहल है क्योंकि भारत G20 की अगवानी कर रहा है। इसके अलावा हमारा लक्ष्य ये भी है कि जीरो कार्बन इमिशन किया जाए, यानी कि भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहता है। इस फैसले से भारत आने वाले समय में दुनिया की EV राजधानी के रूप में भी विकसित होगा। भारत के दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में प्रदूषण काफी बढ़ गया है। ऐसे में ये बस सेवा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बहुत ही मदद करेगा और उसके साथ साथ हवा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाएगा। ई बस सेवा से देश को बहुत ही फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बस कहाँ पर बनेगी और इन्हें कैसे मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने के लिए हर जगह चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी, तो इसे स्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं होगा। पूरे भारत में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इलेक्ट्रिक बस बनाती हो। और अगर हम दूसरे देश से इलेक्ट्रिक बस इम्पोर्ट करते भी हैं तो भी अमेरिका जैसे देश इलेक्ट्रिक बस सप्लाई करने की भारी कीमत वसूलेंगे। हालांकि चाइना कम दाम में इलेक्ट्रिक बस दे सकता है, लेकिन वर्तमान सरकार चाइना के चीजों पर बैन लगा रही है, तो हो सकता है कि हम चीन से बस ना खरीदें। और अगर भारत अमेरिका, चीन को छोड़कर किसी और देश से इलेक्ट्रिक बस खरीद भी लेता है तो भी एक बड़ी समस्या होगी इन बसों की मेंटेनेंस की। इन बसों को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होगी। ऐसे में देखा जाए तो सरकार ने भले ही ई बस योजना लॉन्च कर दी है, लेकिन यहाँ सरकार को बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर भारत सरकार खुद का प्लांट स्थापित करके इलेक्ट्रिक बस बनाती है तो हो सकता है कि इन बसों की क्वालिटी लो हो, क्योंकि गाइस हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जो अमेरिका और चीन के पास है। ये दोनों विकसित देश हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए गाइस, मेरा ओपिनियन तो ये है कि जो कंपनी इलेक्ट्रिक बस बनाती है उन्हें भारत में इनवाइट करना चाहिए कि आप हमारे भारत में आइए और यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस बनाइए। और इसके लिए भारत सरकार को उन कंपनियों को छूट भी देनी चाहिए और ज्यादा टैक्स भी नहीं लेनी चाहिए, ताकि वो भारत में आए। एक बार वो भारत में आ जाएंगे, अपनी कंपनी स्टेब्लिश कर लेंगे, फिर सरकार को जितना टैक्स लेना होगा वो ले सकती है, क्योंकि एक बार कंपनी स्टेब्लिश हो जाने के बाद उसको वापस लेकर जाना इम्पॉसिबल है। तो गाइस, आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए और आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा? और गाइस, आपका ओपिनियन क्या है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके हर एक ओपिनियन को पढ़ता हूँ। एंड आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।